नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। और सबसे पहले हम निखिल मदान जी से ये जान लेते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार ने जीता, तो किस तरह का माहौल उसके बाद रहा। निखिल जी, जिस तरह से आप लोगों ने चुनाव जीता उसके बारे में क्या कहें। मैं सबसे पहले तो हमारे सोनीपत लोकसभा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि इतना आशीर्वाद दिया है और हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी को चुना है। और मैं समझता हूं कि ब्रह्मचारी जी के होने से आज जो हमारे शहर का विकास का पहिया रुक चुका था, वापस से वो मुद्दे आज अगर हम बात करें संसद में जाकर वो उठाने का काम करेंगे। सोनीपत की आवाज़ दोबारा से बुलंद होगी ताकि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे मेट्रो है या रैपिड ट्रेन है, ये सब चीज़ें जो बहुत समय से सोनीपत में आनी थी, जो आज ड्यू चल रही हैं, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट। और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी, कोविड के बाद वो ट्रेनें रुकनी बंद हो गई हैं। तो वो सब चीज़ें जो मुद्दे हैं वो उनकी पहली प्रायोरिटी पर रहेंगे। उन्होंने हर जगह पर बोली भी है ये वाली बात। और उनकी जब हमारे से बात भी हुई है तो यही बात हुई है कि जो सोनीपत की ये सुविधाएं हैं, इनको सबसे पहले चालू कराने का काम करूँगा। मदान साहब, जिस जिस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव हार गए थे, उस सीट पे ब्रह्मचारी जी का जीतना कहाँ देखते हैं उसको, कितना जनाधार आप लोगों का बढ़ा। तो हर एक चुनाव का समीकरण और हर एक चुनाव के अंदर अलग माहौल होता है। वो 2019 का अलग माहौल था, 2024 में चुनाव हुआ है, उस टाइम पूरे देश में एक अलग माहौल था, आज पूरे देश में एक अलग माहौल है। आज जो हमारी सीटें भी आई हैं, जो इंडिया अलायंस की सीटें आई हैं वो आप देख सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की सीटें आई हैं वो आप देख सकते हैं। आज अयोध्या की सीट की बात करो, अमेठी की सीट की बात करो, पब्लिक चेहरा पहचानती है और आईना दिखाने का काम करती है, मैं समझता हूँ। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। और हर जगह ये माहौल आज जो हमारे पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस का देखने को मिला है, कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला, वो सोनीपत नहीं, वो हर एक प्रदेश के अंदर हुआ ऐसा। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव का जो माहौल था उसमें गांधी जी ने स्वयं, मैं कहूँगा राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर लोगों को चेताया कि संविधान ये लोग बदलने वाले हैं। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं। देखो, आज अगर हम बात करते हैं, जो सरकार के ऊपर राहुल जी का एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट रहता था कि भाई संविधान के ऊपर खतरा है। जिस तरीके रोज आए दिन नए रूल बदल देना, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ में छेड़छाड़ करना जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा एक नुकसान होता, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने आज फैक्ट के ऊपर बात करी है। तो वो जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे सांसद राहुल जी हैं, जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जब इतने बड़े नेता को आप पार्लियामेंट के अंदर से बोलने माइक बंद कर देते थे, उस टाइम उनको एकदम से सस्पेंड कर देते थे छोटी सी किसी मुद्दों के ऊपर, और जो टाइम कोड द्वारा दिया गया उसका उल्लंघन किया जाता था। तो ये क्या था, डेमोक्रेसी की बात थी और किस चीज़ की बात थी। तो ये बात जो उन्होंने रखी, वो उन्होंने इसलिए रखी कि जो उन्होंने देखा है, जो बीता है, जो लोगों ने, पूरे देश की जनता ने देखा है कि पार्लियामेंट किस तरीके चलाया जा रहा था, कि एकदम से कोई नई रूल को लेके आते थे, साथ साथ पास कर दिया जाता था, और चाहे विपक्ष उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट अभी रखे या नहीं रखे। तो ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक थी देश के लिए, इसलिए उन्होंने बोला कि संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये चीज़ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश भी जानता है इस चीज़ को। आज के दौर में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो सरकार के सामने विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं। आज सरकार के सामने विपक्ष बहुत मजबूत है। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर लोगों की नज़रें हैं, लोग उम्मीद रखते हैं कि वो दोबारा सरकार बनाएंगे। जो 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, उस टाइम हरियाणा हर एक चीज़ के अंदर नंबर 1 पे था। किसान खुश थे, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिलती थी, हमारे युवा खुश थे, खिलाड़ी खुश थे। सबसे बड़ी एक नीति निकाली थी, पदक लाओ और नौकरी पाओ। जितनी नौकरियां हुड्डा साहब ने उस समय दी, किसी भी सरकार ने नहीं दी। जितने भी खिलाड़ी थे जो मेडल लेकर आते थे, जितनों को मान सम्मान दिया हुड्डा साहब ने दिया। आज कई उनमें से नेता भी हैं, अलग अलग उसमें हैं, तो उनको वो लोग भी अंदर से जानते हैं कि अगर उनको आज कुछ मिला है तो हुड्डा साहब की वजह से मिला है। हरियाणा के अंदर हर वर्ग खुश था, हमारे व्यापारी सुरक्षित समझते थे अपने आप को। आज आप देख सकते हो माहौल इस तरीके का है, हर वर्ग परेशान है, एक जुमलों में बात चल रही है। जगह जगह आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा
जो बन चुका है प्रॉपर्टी आईडी का, पोर्टल्स के ऊपर सरकार आ गई है। और जिस तरीके जब तैयारी आपकी पूरी नहीं थी, हर चीज़ के अंदर एक ग्रोथ की बात करें तो हर चीज़ में एक टेक्नोलॉजी वाइज भी आगे बढ़ना चाहिए, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। हम भी समझते हैं कि आईटी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जब आपकी तैयारी नहीं है तो आप ऐसे मौके पे मत बढ़ो। और आज पूरा हरियाणा पिछले 8-9 सालों से, 9.5 सालों से धक्के खा रहा है एनओसी के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए। जो चीज़ पूरे देश में और कहीं नहीं है, सिर्फ हरियाणा में क्यों है? ऐसा क्या था? तो जब तक पूरे देश में प्लानिंग नहीं हुई तो आपको उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना था। तो आज वो चीज़ सब देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो आगे 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो ये थे निखिल मदान जी, नगर निगम मेयर सोनीपत। हमने लगातार बातचीत करने का दौर जारी रखा और लगातार विश्लेषण हम करते रहे। विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।